बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। प्यारे बच्चों, बाज़ार से इस तरह की बहुत सी किताबें मिलती हैं जिनमें ये सिखाया जाता है कि उर्दू के जो अल्फाज हैं उनको हम 4 लाइनों पे किस तरह लिख कर अपनी हैंड राइटिंग बहुत खूबसूरत बना सकते हैं। तो हम भी देखते हैं क्या हम भी जो है किताब जैसा प्यारा लिख सकते हैं। हम कितने परसेंट कामयाब हो सकते हैं किताब की जैसा लिखें। तो आइए शुरू करते हैं। ये बहुत सादा से अल्फाज हैं, तो ये देखते हैं। हम इस कच्ची पेंसिल से भी लिखेंगे, ठीक है, और इस पॉइंटर से भी लिखेंगे ताकि हमें दोनों तरह अंदाज़ा हो सके, हमारी प्रैक्टिस हो सके। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं अनार। ये देखें, ये 3 लाइनों पे है। ये थोड़ा सा टेढ़ा लिखा हुआ है, लेकिन आप कोशिश करेंगे बिल्कुल सीधा लिखें। अलिफ, नून अलिफ ना, ये यहाँ से शुरू करेंगे और फिर ऊपर जाएंगे। यहाँ पे ये नुक्ता लगा हुआ है। अनार, ये आगे रे है। अनार, ठीक है। एक मरतबा और देखें। अलिफ, अलिफ, नून अलिफ ना, रे, अनार। तो अब हम जो है वो जो है पॉइंटर से लिखने की कोशिश करते हैं। अलिफ, नून अलिफ ना, रे, अनार। एक मरतबा और। अलिफ, नून अलिफ ना, रे, अनार। उम्मीद है आपको पता चल गया होगा कि अनार हमने कैसा लिखना है 4 लाइनों पे। अब हम इस्लाम लिखते हैं। ये देखें, ये अलिफ है, अलिफ, उसके बाद ये सीन यहाँ से शुरू किया हुआ है। बिल्कुल वैसे शुरू करें, किताब को फॉलो करें, फिर सीन उस किताब को फॉलो करेंगे तो हम खूबसूरत लिख पाएंगे। देखें कहाँ से शुरू हुआ मीम, वहीं से शुरू करें। बिल्कुल आराम से लिखें, आराम से लिखेंगे तो हम वैसा लिख सकेंगे, ठीक है। ये दोबारा देखें, जल्दी नहीं, जल्दी 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 लिखेंगे तो वैसे आप नहीं लिख पाएंगे। ये नीचे वाला ये दंदाना थोड़ा सा गोल सा होता है, फिर ऐसे ही ऊपर जाएंगे, फिर ऐसे नीचे। ये लाम अलिफ ला है और ये मीम है। 19-20 का फ़र्क हो सकता है, तो आपने टेंशन नहीं लेनी। ये देखें इस्लाम। अब हम पॉइंटर से लिखते हैं। अलिफ, सीन, लाम अलिफ ला और मीम। इससे थोड़ा अच्छा नहीं लिखा गया, हम दोबारा अच्छा लिखने की कोशिश करेंगे। अलिफ, ये दंदाना ऐसे होगा पहले वाला। जब हम देख के लिखते हैं तो हमें हू बहू 100% फॉलो करना पड़ता है, लेकिन जब आप अपनी रवानी में लिखेंगे तो ज़्यादा खूबसूरत पे लिख सकेंगे। पहले प्रैक्टिस करें, बाद में आप लिख सकेंगे। जब आप फॉलो नहीं करेंगे तब आप ज़्यादा प्यारा लिख सकेंगे, लेकिन स्टार्ट में फ़ॉलो करना पड़ता है। अब देखें, अनार पहले लिखा, फिर इस्लाम लिखा, अब ऐलान लिखेंगे। ये देखें, ये अलिफ है, ठीक है, ये ऐन, ये लाम अलिफ ला, ये नून, ऐलान। दोबारा देखें, अलिफ, ऐलान। देखें इम्प्रूवमेंट आ रही है। इस तरह आप में भी इम्प्रूवमेंट आएगी। ये देखें, ऐलान, ठीक है। अपनी रवानी में लिखते जाएं। पहले थोड़ी सी मुश्किल पेश आएगी, लेकिन बाद में आप लिख सकेंगे। इस तरह की जो किताबें होती हैं वो हमारी हैंड राइटिंग में काफ़ी बुनियादी किरदार अदा करती हैं। हमारी राइटिंग काफ़ी बेहतर हो जाती है। अब अचानक हम लिखेंगे अलिफ। आपने बस ये देखना है कि
कितनी लाइनों पे अलिफ है, चे अलिफ चा कहाँ से शुरू होता है, कहाँ पे ख़त्म है। हर हर्फ का एक अपना इलाका है, उसका अपना एक साइज़ है, उसके हिसाब से लिखेंगे। अचानक, अचानक, ये देखें ऐसे ऐसे इम्प्रूवमेंट आ रही है। काफ़ी बेहतरी आ गई है। इसी तरह आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो हो सकता है कि शुरू में सही ना लिखा जाए, लेकिन बाद में जो है हाथ में रवानी पैदा हो जाए और अल्फाज आप बड़े खूबसूरत लिखें। तो इसलिए आपने घबराना नहीं है, टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी। ये बड़ा सब्र आज़मा काम है। अचानक, ठीक है। अब हम लिखेंगे उदास। ये देखिए अली बिल्कुल सीधा, ठीक है। ये दाल है, फिर अलिफ है, फिर सीन है, उदास, ठीक है। अलिफ, दाल, दा, सीन। तो इस तरह जो है वो बार बार लिखेंगे, मुख्तलिफ़ चीज़ों से लिखें, मार्कर से लिखें, पेंसिल से लिखें, पेन से लिखें, ताकि कोई भी चीज़ जो है ना लिखने वाली, उससे आप खूबसूरत लिख सकें। अल्फाज के जो एंगल्स हैं हर चीज़ से बनाने आने चाहिए आपको, ठीक है। अब काफ़ी बेहतरी आ रही है। अब लिखते हैं। अब ये देखें, हम स्कूल लिखते हैं तो अलिफ नहीं होता, लेकिन ये अलिफ है, स्कूल है, तो कोई बात नहीं। जैसे स्पेशल होता है, अस्पताल होता है, तो अलिफ का इजाफ़ा कई कर लेते हैं, तो ये मिस्टेक नहीं है। ये जो है ना, आप अलिफ के साथ भी लिख सकते हैं, अलिफ के बगैर भी लिख सकते हैं, दोनों तरह ही ठीक है। अलिफ, ये सीन है, ये काफ है, ये वाव है, और ये लाम है। ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया यहाँ से, लेकिन कोई बात नहीं, हम नेक्स्ट ठीक लिख लेंगे। अब यहाँ पे ख़राबी ये हुई है कि इसको हम थोड़ा सा आगे ले गए, इसको इसके साथ सीन को इसके साथ लिखना था। अब यहाँ पे हम ना थोड़ा सा पीछे आ जाते हैं, ताकि हम अपना जो लफ्ज़ है वो सही लिख सकें। अब इसके साथ से यहाँ से शुरू करते हैं, उम्मीद है ठीक लिखा जाएगा। ये ठीक है। हैंड राइटिंग तब ठीक होती है जब हमें अपनी मिस्टेक का पता चल जाए। अगर मिस्टेक का पता नहीं ना चलेगा, फिर हैंड राइटिंग ठीक नहीं होगी। यहाँ पे हमें मिस्टेक का पता चला है कि ये यहाँ से थोड़ा सा आगे ले गए हैं, वाव भी थोड़ा सा बड़ा सा लिख दिया है, और लाम इधर बाहर निकल गई है। लेकिन हमें मिस्टेक का जब पता चला तो हमने फ़ौरन दुरुस्त कर लिया। इस तरह आपको अपनी मिस्टेक का पता हो। अगर आपको अपनी मिस्टेक्स का पता नहीं चलेगा, तब आप कभी भी ठीक नहीं लिख सकेंगे, क्योंकि मिस्टेक होगी, आप उसको दुरुस्त करेंगे और हैंड राइटिंग आपकी खूबसूरत होगी। और कोशिश करें कि जो मिस्टेक एक मरतबा हो जाए, उसको आप 2-3 मरतबा लिखें, ताकि वो दुरुस्त हो जाए। ये देखें, यहाँ से दंदाने ठीक नहीं बने, इसके दंदाने ठीक बने हैं, लेकिन गुजारा हो रहा है। नेक्स्ट टाइम जब हम लिखेंगे तो मज़ीद अच्छा लिखेंगे। तो ये एक छोटी सी प्रैक्टिस थी, जो आपके साथ गपशप भी की, आपको बताया भी। बात सिर्फ इतनी है कि आपको मिस्टेक्स का इल्म हो, कि मैंने यहाँ पे मिस्टेक की है, गलती की है, तो उसको आप दुरुस्त करें। अब ये देखें ना, एक तो मिस्टेक हमने यहाँ पर की है, ये देखें ये सीन ठीक नहीं बना, यहाँ पर भी ये सीन ठीक नहीं बना, ठीक है, ये मिस्टेक्स हो गई। और इसके अलावा आप देखें कि यहाँ पर भी हमसे मिस्टेक हुई है। इनको हम दुरुस्त करके दोबारा लिखेंगे, इसकी प्रैक्टिस करेंगे, अलग से करेंगे। इधर भी जो है वो अगर हम गौर से देखेंगे तो कहीं ना कहीं हमें पता चल जाएगा कि यहाँ से मज़ीद बेहतर हो सकता था, ठीक है। तो हम इस तरह कल एक और इसी तरह जो है वो
मशक करेंगे ताकि आप जो है वो समझ सकें। उम्मीद है आपको आज का सबक अच्छा लगा होगा। मज़ीद किसी और अच्छे सबक के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।